हेलो एवरीवन। हमेशा की तरह मैं आज फिर से आई हूँ आपके साथ कुछ ऐसा डिस्कस करने के लिए जहाँ मुझे लगता है कि मुझे आपकी भी ओपिनियन चाहिए। मेरी अपनी तो है ही, लेकिन मुझे आपकी भी चाहिए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ना हमारी रोज़मर्रा के जीवन में होती हैं जिससे हम कुछ सीखते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। मेरे साथ भी एक ऐसा रूल है, मतलब मैं बिल्कुल फिक्स्ड नहीं हूँ कि मुझे इस पर्सन को ही सुनना है और इसको नहीं सुनना। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो रिजिड हो जाते हैं कि हम तो इसी पर्सन को सुनेंगे, दूसरे को नहीं सुनेंगे। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं सबको सुनना पसंद करती हूँ। कोई भी इंसान, चाहे वो कोई बहुत आम इंसान क्यों ना हो, अगर वो कुछ बोल रहा है ना, बात कर रहा है, तो मैं उसे भी बड़े ध्यान से सुनती हूँ। मैं उस समय बोलती नहीं हूँ। और इसी तरीके से जब मैं फ़ोन पर आती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा देखूँ और कुछ अच्छा सुनूँ। और ऐसा करते करते ना आपको बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिल जाता है, समझने को मिल जाता है। एक बहुत ही ज़रूरी बात जो मैंने सीखी और इसे मैंने अपने जीवन में उतारा है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि 2 साल पहले मैंने ये बात सुनी थी और इसे समझा था। बात ये थी कि आज के समय में ना ये बहुत कॉमन हो गया है। हमारे आसपास यदि हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, उनका पैकेज भी अच्छा है, लेकिन जीवन अच्छा नहीं चल रहा है या जीवन में वो खुश नहीं है। और बहुत सारे लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं, है ना। तो इस पर भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती है कि इतना कमाने के बाद भी इंसान खुश नहीं है, इतनी सारी चीज़ें खरीदने के बाद भी इंसान खुश नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं, सोशल मीडिया पे भी चलती है, हमारे आसपास भी हम लोग इस बारे में बात करते हैं। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि जब मेरे मन में उधेड़ बुन था या मेरे मन में भी ऐसी बातें आती थी, तो मुझे उस समय पर एक वीडियो मिली। उस वीडियो ने मुझे क्या सिखाया, उस वीडियो में ये बताया गया कि मान लीजिए आपके पास दो गार्डन हैं। एक इनर गार्डन है ना, एक बगीचा है जो आपके घर के अंदर है, एक बगीचा आपके घर के बाहर है। अब जिस बगीचे में आप पानी देंगे वो फलेगा फूलेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो मानिए कि आप बाहर वाले बगीचे में खूब सारा खाद पानी दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो फलेगा। लेकिन जो अंदर बगीचा है उसमें आप खाद पानी नहीं दे रहे, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो मुरझा जाएगा और उसके बाद वो जो बगीचा है वो ख़राब हो जाएगा, है ना। उसके जो पेड़ पौधे हैं वो मर जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा ये जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था ना, ये हमारे जीवन के ऊपर है। जो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो क्या है, वो बाहर का बगीचा है, एक्सटर्नल है। जो लग्जूरियस लाइफ आप जीना चाहते हैं, उसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं, वो क्या है, वो एक्सटर्नल बगीचा है, वो बाहर का बगीचा है। अब हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में कि हमें इनर पीस चाहिए। इनर पीस के लिए हम एक्सटर्नल बगीचे में पानी डाल रहे हैं। तो बहुत इसको समझिए ध्यान से कि जो पेड़ पौधे बाहर के हैं जो आपको चाहिए, और सभी को चाहिए होते हैं इंक्लूडिंग मी। आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, आपको घर खरीदना है, आपको मैरिज करनी है, आपको कार खरीदनी है, ये सारी चीज़ें क्या है, इस बेसिक को समझिए, ये एक्सटर्नल है। तो आप किसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, सिर्फ एक्सटर्नल के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। और क्योंकि आप सिर्फ एक्सटर्नल बगीचे के लिए एफर्ट्स करते हैं, एक्सटर्नल वाले में पानी दे रहे हैं, तो वही फलेगा फूलेगा, वही सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। अब आप प्रॉब्लम में इसलिए है कि आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक्सटर्नल बगीचा जो है जिसमें मैंने पानी दिया था वो सारी चीज़ें मेरे पास है, लेकिन इंटरनल पीस नहीं मिल रहा है। इंटरनल पीस आपको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि इंटरनल वाले में आपने पानी नहीं डाला, आपने उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं किए, इसलिए वो ख़राब हो रहा है। अब आप प्रॉब्लम में क्यों हैं, क्योंकि, या हम सब प्रॉब्लम में क्यों हैं, क्योंकि हम एक्सटर्नल बगीचे में पानी डालते हैं और हम ये सोच रहे हैं कि इंटरनल वाला भी फल फूल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए, तो ये भी उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया, बताया कि आपको क्या करना है। आपको इंटरनल बगीचे में पानी डालना है। देखिए, जब आप एक्सटर्नल में पानी डालेंगे ना, तो इंटरनल वाले में आप नहीं डाल रहे तो वो सूखेगा। लेकिन यदि आप इंटरनल वाले बगीचे में पानी डालते हैं, वो फलेगा फूलेगा, तो आपका एक्सटर्नल अपने आप फल फूल जाएगा। इस बात को समझिए, बहुत गहरी बात है। जब आप इनर पीस में होते हैं, आपके साथ होता है ना, जब हम मन से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो चार काम अपने एक्स्ट्रा कर लेते हैं। क्यों, इनर पीस है। जब हमारा मन अच्छा नहीं होता, हम अंदर से खुश नहीं होते, तकलीफ में होते हैं, तो एक एक काम हमें भारी लगता है। तो इस बात को समझिए, आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि जो चीज़ आपको चाहिए पहले उसे समझिए कि वो इनर है कि आउटर है। यानी कि कौन सा बगीचा है, इनर बगीचा है या आउटर बगीचा है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इनर
के लिए काम करना है, आपको अपने इनर बगीचे में पानी देना है। जब आप इनर बगीचे में पानी देंगे ना, इनर गार्डन में पानी देंगे, विश्वास कीजिए जो आउटर गार्डन है आपका, जो बाहर का बगीचा है, वो अपने आप फल फूल जाएगा। उसके लिए आप बहुत अच्छे से और एफर्ट्स कर पाएंगे। तो क्या होगा, एक पीक टाइम आएगा जब आपके पास इनर पीस भी होगा, आपके पास एक्सटर्नल चीज़ें होंगी। और ऐसे दुनिया में आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो इनर पीस जो इनर पीस के साथ एक्सटर्नल चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इनर में पानी दिया था। तो इनर पीस में पानी दीजिए, इनर गार्डन में पानी दीजिए। आप ये देखिए कि आपको चाहिए क्या और आप काम किस लिए कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल नहीं हो सकता था। और इस बात पर मैंने 1.5-2 साल से मनन किया है, इस बात को समझा है। और आज की डेट में मैं भी ये करती हूँ कि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, वो इनर है कि आउटर है। और चाहे वो अब कोई भी हो, अब क्या एक नियम बन गया है कि इनर के लिए काम करना है। जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ मैं करती हूँ ना, इनर के लिए करती हूँ। जब इनर ठीक होएगा, एक्सटर्नल मेरा अपने आप ठीक हो जाता है। तो यही मैसेज मुझे आपको देना था। मैं चाहती हूँ आप इसके ऊपर काम करें, अपनी चीज़ों को समझिए, क्योंकि जो जीवन है ना, ये बहुत कीमती है। ईश्वर ने ऐसे ही नहीं दिया, कुछ सोच कर दिया है। इसे व्यर्थ में ना गंवाएं। और छोटी छोटी बातों पे या छोटी चीज़ों में या परेशान होकर इसे ख़त्म कभी ना करें। ये बहुत बड़ा अपराध है। और मुझे सच में बहुत तकलीफ़ होती है, दुख होता है जब लोग ऐसा कर जाते हैं। तो मुझे सच में लगता है कि नहीं यार, गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था। तो मैं चाहती हूँ इस मैसेज को आप दूसरे लोगों तक कन्वे करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं, ताकि वो भी ये सारी चीज़ें ना करें। क्योंकि क्या होता है, जितना हम चीज़ों को देते हैं ना, उससे ज़्यादा हमें प्रकृति दे देती है। अगर आप पॉजिटिविटी देंगे, आपको खूब सारी पॉजिटिविटी मिलेगी। तो यही हमको नियम बनाना है। तो मैं फिर से एक और टॉपिक लेकर आऊँगी और हम इस पर बात करेंगे। थैंक यू।